एक बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी लेके आज आपके सामने आए हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में चलेंगे और यहां पर आप लिखिए ट्रेंड स्पीड। ये आपके सामने आ चुका है, देखिए इसको ध्यान से आप देखिएगा। ट्रेंड स्पीड एनालाइजर बाय जेडमैन। इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेंगे। अब जैसे आपने इसको अपने चार्ट पे लगा लिया है तो अब आपके सामने एक बहुत ही शानदार एक इंडिकेटर आ गया है। इस पे हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, पहले एक बार हम उन सब चीजों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। आपको यहाँ पे एक बहुत ही जबरदस्त एक हिस्टोग्राम भी आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको पल पल मार्केट कितना स्ट्रांग बेरिश हो सकता है, फिर कितना छोटे कम समय के लिए भी मार्केट आपको यहाँ पे बुलिश दिखाई दे सकता है, फिर इन सब चीजों को तोड़ के मार्केट इस जीरो लाइन के ऊपर जो आपको लगातार मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बुलिशनेस का एक संकेत है। इसी के अलावा आप यहाँ पे एक एमए लाइन भी देख पा रहे हैं कि जिसको देख के ये समझ में आता है कि मार्केट का एक्चुअल ट्रेंड क्या चल रहा है। साथ ही में इतना ही नहीं, यहाँ पर आप अगर थोड़ा सा नजर यहाँ पे घुमाएंगे तो जहाँ पे ये हिस्टोग्राम ग्रीन हो रहा है पर एमए ग्रीन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि जो मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि मार्केट में अगर छोटा सा भी स्पाइक आने लगता है, कि मार्केट अगर दिशा बदलने की कोशिश भी करता है, तो एमए आपको ये बता देगा कि आपको यहाँ पे कितना ज्यादा आपको बने रहना है या आपसे एग्जिट कर जाना है। तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज है कि आपको एग्जिट होने की भी एक अच्छा खासा यहाँ पे एक ताल बताया जाता है कि इस समय आप यहाँ से एग्जिट भी हो सकते हैं। एक और पॉइंट अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक आपको बहुत शानदार एक यहाँ पर एक टेबल आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें मार्केट ओवरऑल किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे इसमें एवरेज जो वेव है वो 0 पॉइंट के ऊपर अभी चल रहा है, मैक्स वेव भी 0.0 के ऊपर ही चल रहा है। साथ में आपको यहाँ पे एवरेज वेव और मैक्स वेव इन दोनों का फिलहाल का करंट स्थिति क्या है, अगर हम देखते हैं तो अभी एवरेज वेव का जो करंट स्थिति है वो हमें दिखाई दे रहा है कि वो बुलिश है। और अगर आप यहाँ पर मैक्स वेव देखते हैं तो ये हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी सॉरी, पहला वाला बुलिश बेरिश था, सेकंड वाला बुलिश है। और मैक्स वेव सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे आप अगर देखेंगे तो मैक्स वेव के अनुसार मार्केट अभी एक बुलिशनेस की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए मार्केट अभी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। ओवरऑल यहाँ से ईएमए के नीचे से होते हुए मार्केट जब यहाँ पे ऊपर पहुंचा, तब धीरे धीरे वहां पर प्राइस एक्शन बनने की कोशिश करके मार्केट ऊपर ले जाएगा। अब सवाल आता है कि हम इस चीज को अच्छे से देख के किस प्रकार से हम यहाँ पे और एंट्री कर सकते हैं। आइए उस बात पे चलते हैं। इसके लिए हमें इंडिकेटर सेक्शन में जाके बाय डिफॉल्ट यहाँ पे बहुत सारे कुछ दिया हुआ है, हम उसको एक एक करके कोशिश करेंगे आपको समझा के उस चीज को बदला जाए। सबसे पहले यहाँ पे 50 लिखा हुआ है, इस 50 को हम घटा के कर देंगे 20, जो मैक्सिमम लेंथ है। और जो एक्सेलरेटर मल्टीप्लायर है इसको हम घटा के कर देंगे 0.2। बस इससे ज़्यादा और फिलहाल कुछ करने की आपको यहाँ पे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ज़रा आप ध्यान से अगर आप देखते हैं, अब मार्केट में आप यहाँ पे इस जगह को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो इससे पहले एमए जो बुलिश नहीं था, अभी भी आपको ये बुलिश दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि आप अगर चाहे, ये तो मैंने एक सेटिंग को बदला है, आप चाहे तो उसको 50 रख सकते हैं, आप उसको 70 रख सकते, आप अपने सुइटेबिलिटी के अनुसार रख सकते हैं। अब मैं एक एक करके बताता हूँ कि एंट्री प्लान हम कैसे करते हैं। आपको पता है कि हम सिर्फ एक इंडिकेटर के भरोसे में हम कभी भी इस प्लान के पे नहीं आते कि हम किस तरीके से अचानक से रेड हो गया तो हम पुट ले लेंगे और ग्रीन हो गया तो यहाँ पे हम कॉल ले लेंगे। ऐसा हम नहीं करते। हम पूरी तरीके से वेट करते कि मार्केट आपको यहाँ पे एक पहले प्राइस एक्शन की दृष्टि से, साथ में इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से मार्केट हमें यहाँ पे चीजें दिखा सके। आइए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट कब से बुलिश होना शुरू हुआ, इस जगह से। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपका ध्यान चाहूंगा कि मार्केट यहाँ से बेरिश हुआ। ठीक है, मार्केट यहाँ से धीरे धीरे, इस चीज को भी साथ में चेक करेंगे तो हिस्टोग्राम और ये जो एमए का लेंथ है, चलिए ये तो बहुत साथ साथ ही आपको चलता हुआ दिखाई दे रहा है।
हम एंट्री करेंगे जब मार्केट यहाँ से पुल बैक की तैयारी करेगा, क्योंकि पुल बैक से एक बात समझ में आती है, पुल बैक क्या चीज़ होता है। आप थोड़ा-सा इस जगह को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मार्केट यहाँ से पहले नीचे आना शुरू करता है। अब बहुत सारे लोग जो सिर्फ इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं और फिर ये कहते हैं कि नहीं, इंडिकेटर हमारे लिए बिल्कुल भी कोई काम का नहीं है, इंडिकेटर से आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसका मेन कारण होता है कि जैसे ही इंडिकेटर अगर लाल हो जाता है आप तुरंत से पुट ले लेते हैं और यहीं पे आप गड़बड़ कर देते हैं। तो सबसे बेहतर है कि मार्केट को थोड़ा-सा यहाँ पे पहले संभलने दीजिए और मार्केट को एक पुल बैक की तैयारी, मतलब मार्केट को एमए के पास जाने दीजिए। एमए के पास जब मार्केट जाता है और यहीं से फिर जब मार्केट को एमएस से जब रिजेक्शन मिलता है, रिजेक्शन कहाँ मिला मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम करके देखिए। यहाँ पे कैंडल पहुँचता है धीरे धीरे, फिर यहाँ से इस कैंडल को आप देखेंगे तो कैंडल नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है इस एमए के कारण। मार्केट एमए के ऊपर जाने नहीं देना चाहता है, वहीं से फिर नीचे आ रहा है। तो यहीं पे हमको समझ में आता है कि रिजेक्शन बड़ा स्ट्रांग है और फिर कंफर्मेशन इस अगले कैंडल से हो जाता है कि रिजेक्शन भी मिला है। अब यहाँ से मार्केट और नीचे भी जा रहा है, ब्रेकडाउन भी मिल चुका है, तो यहीं से आप अपने ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। वहाँ से आप देखेंगे तो एक शानदार, बहुत ही शानदार मार्केट आपको यहाँ तक आपको आ, एक ट्रेड दे रहा है। बारी आती है अब आपको किस जगह पे एग्जिट करना है, इस बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूं। आइए समझते हैं इस चीज को, ठीक है। एग्जिट हम कब करते हैं, जब हमें एक ग्रीन कैंडल दिख जाता है। हालांकि इस ग्रीन कैंडल का मतलब ये कहते ही नहीं कि यहां से मार्केट रिवर्स कर रहा है, यहां पे मार्केट कंसोलिडेट भी कर सकता है, लेकिन आपके लिए ये एग्जिट का पॉइंट इसलिए है क्योंकि आप अगर देखेंगे, आप अगर इन सब एरिया में बने रहते हैं और यहीं पे धोखाधड़ी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है कि आप यहाँ पे चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। अब यहाँ से देखिए मार्केट इस तरीके से फिर नीचे 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 आ रहा है और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है, आप यहाँ से एग्जिट कर देते हैं, बस आपका काम हो गया। अभी इसी चीज़ को अगर आप बाइंग साइड में जाते हैं तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देता है, मार्केट यहाँ से ग्रीन हुआ, यहाँ से ग्रीन होना शुरू हुआ, यहाँ पे एमए जा रहा है और बिल्कुल यही से आपको एक पुल बैक मिल रहा है। मार्केट को यही से रिजेक्शन भी मिल रहा है, सपोर्ट बन चुका है, बस यही से मार्केट कूदना शुरू कर देगा। अब इसी जगह पे आपकी फिर एंट्री होगी। एग्जिट हम कब तक रखेंगे, जब तक मार्केट एक रेड कैंडल ना बना दे। आप देखेंगे तो यहाँ पर जाके फिर मार्केट ने एक रेड कैंडल बना, आप यहाँ से एग्जिट कर देंगे। दोबारा फिर हम इंतजार करेंगे कि हमको दूसरा कोई एक मौका मिले। तो यहाँ पर देखिए फिर से मार्केट ने यहाँ पे ग्रीन किया है, ग्रीन करते करते यहाँ पे फिर से पुल बैक आया है, आपकी एंट्री दोबारा फिर से इसी जगह से हो सकता है। अब देखिए मार्केट किस तरीके से आपको आपका साथ देता हुआ जा रहा है, यहाँ तक आप फिर से मार्केट में बने रह सकते हैं। अब आपके मन में एक जगह आया होगा, ये वाली जगह, पर इस जगह को अगर आप देखते हैं तो कहीं पे भी पुल बैक नहीं है, कहीं पे भी पुल बैक नहीं है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर यहाँ पर भी देखें ग्रीन साइड में तो पुल बैक कहीं पे भी नहीं है। इसलिए मैंने इस चीज़ को बाद में मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। पुल बैक इसमें कहीं पे भी नहीं है। आप अगर थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे ये जो रेड लाइन बना हुआ है हमें, इसके पास कोई भी कैंडल नहीं गया है, इसलिए यहाँ पे हमारा ट्रेड बनता ही नहीं है, हमारी एंट्री बनती ही नहीं है। तो कुल मिला के अगर देखा जाएगा तो एक आप जो मैंने सेटिंग्स आपको बताए, इन सेटिंग्स को आप अपने तौर तरीके से भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर ये बहुत कुछ निर्भर करता है। साथ में एक चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पर बड़े-बड़े भी बहुत शानदार आपको इस स्ट्रैटेजी में बड़े-बड़े शानदार आपको यहाँ पे चीज़ें इस्तेमाल करता हुआ दिख सकता है। जैसे कि जो लाइन लेंथ आपको मिल सकता है, कभी-कभी बहुत बड़े मिल सकते हैं, जैसा हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा है लाइन लेंथ बहुत शानदार मिला है। दूसरा तरीका, यहाँ से मैंने एग्जिट के बारे में आपको, ये वाला रेड कैंडल के बारे में मैंने आपको बताया था। अब मान लेते कि आपने उससे एग्जिट नहीं किया होता तो अचानक जो बड़े बड़े रेड कैंडल्स बनते तो आपके जितने भी यहाँ पे शानदार जो आप प्रॉफिट कर भी रहे थे वो आपके हाथ से जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि एक अगर रेड कैंडल आपको यहाँ पे अपीयर होता हुआ दिखता है तो बेहतर होता कि उस समय वहाँ से एग्जिट हो जाए। पहले अपने आए हुए पैसे को जाने मत दीजिए। ये तो ऑप्शन ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।